अभी अभी धर्मेंद्र को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर फैंस का दिल बैठ गया। धर्मेंद्र पाजी अपने पोते की बारात की खुशी में खूब झूम रहे थे। 88 साल के धर्मेंद्र की बॉडी अब जवाब देने लगी है, लेकिन पोते की खुशी में वो लगातार नाच रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे और सबके हाथ बटा रहे थे और सब पर नजर डाल रहे थे, सारे कामों को भी देख रहे थे, जिस वजह से वो थक गए और जयमाला के वक्त धर्मेंद्र जी के पैर डगमगाने लगे। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र जी ने हार नहीं मानी, किसी को जाहिर नहीं होने दिया और जब घर से बारात निकल रही थी तो सनी और बॉबी दोनों धर्मेंद्र जी को पकड़ते हुए मंदिर ले जाते दिखाई दिए। बारात निकलते वक्त करण देओल अपने पूरे परिवार के संग मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। उसके बाद वो अपनी दुल्हनिया को लेने जाते हैं और उस वक्त धर्मेंद्र जी बहुत थके लग रहे थे। ऊपर से उन्होंने वहीं पर भांगड़े पर काफी देर तक डांस भी किया। अब धूप में धर्मेंद्र की हालत इतनी बिगड़ने लगी थी कि उन्हें रिसेप्शन पार्टी में जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन खुशी उन्हें रिसेप्शन पार्टी तक भी ले गई। जैसे ही धर्मेंद्र जी से फोटोग्राफर ने फोटोशूट के लिए बोला तो वहाँ गिरते गिरते बचे। वीडियो में गौर से देखिए, धर्मेंद्र जी कहीं और जा रहे हैं और उनके पैर डगमगा रहे हैं। धर्मेंद्र जी को कई लोग रोकते हैं कि रुक जाइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन धर्मेंद्र जी के हाथ पैर कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। धर्मेंद्र की ऐसी हालत देखते हुए उन्हें ज्यादा देर वहाँ पर खड़ा नहीं किया गया और तुरंत अंदर की तरफ भेज दिया गया। शायद हेमा की वजह से धर्मेंद्र जी को थोड़ी टेंशन हो रही है और कुछ बुढ़ापे का भी असर हो सकता है। अब 50 साल की उम्र में इंसान जवाब देने लगता है, फिर धर्मेंद्र जी तो 88 साल के हैं। ऐसे में धर्मेंद्र जी अपने बुढ़ापे का ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने परिवार की टेंशन है। धर्मेंद्र जी अपने पोते की शादी की खुशी में खुश तो बहुत थे, लेकिन एक टेंशन थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वो टेंशन हेमा मालिनी की थी। एक परिवार में खुशी तो दूसरे परिवार की टेंशन लेकर धर्मेंद्र चल रहे थे। धर्मेंद्र ने बहुत कोशिश की कि दोनों परिवार को इस शादी के मौके पर एक कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। धर्मेंद्र देर रात तक हेमा मालिनी का इंतजार देखते रहे कि शायद हेमा मालिनी अपने धर्म के खातिर, अपने पोते के खातिर, अपनी नई बहू के खातिर पुरानी बातों को भुलाकर आ जाएंगी, लेकिन हेमा मालिनी अपनी बात पर अड़ी रही। हेमा मालिनी नहीं आई, ना हेमा मालिनी आई और ना ही हेमा मालिनी की दोनों बेटियां ईशा आहन आई। ऐसे में धर्मेंद्र जी कल थोड़ी टेंशन में भी दिखाई दिए। हो सकता है कि वो हेमा की बातों को कुछ ज्यादा ही सोचने लगे थे, जिस वजह से वो चल कहीं और रहे थे लेकिन उनके पैर जा कहीं और रहे थे। वो बोल कुछ और रहे थे और मुंह से कुछ और निकल रहा था। खैर, धर्मेंद्र ने अपने पोते की शादी तो बड़ी धूमधाम से निपटा दी, लेकिन घर के कलेश नहीं निपटा पा रहे। अब नहीं लगता कि धर्मेंद्र अपने दोनों परिवारों को एक कर पाएंगे। कल धर्मेंद्र के दोनों बेटे खुशी में मगन थे, सब खूब एंजॉय कर रहे थे। दोनों बेटे के बहुएं और उनके पोते पोती सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हेमा मालिनी और उनकी बेटियां इस शादी में शामिल नहीं हुई, जिस वजह से कुछ मिसिंग लग रहा था। करण देओल की बारात रिसेप्शन से जुड़ी कई वीडियो सामने आई, सभी में हेमा मालिनी को मिस किया गया। तमाम स्टार्स भी पहुंचे, जिसमें सलमान खान से लेकर आमिर खान भी शामिल थे, लेकिन हेमा मालिनी की कमी हर किसी को खली। सुनने में तो ये भी आया कि नई बहू ने भी हेमा मालिनी को बुलाने के लिए बात की थी। पार्लर जाने से पहले करण की पत्नी ने भी सौतेली दादी को बुलाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन हेमा मालिनी ने अपनी नई बहू की भी बात नहीं मानी और वो अपनी बात पर अड़ी नहीं और वो शादी में शामिल नहीं हुई। देओल परिवार में खुशियों का माहौल था। लगभग एक हफ्ते से प्री वेडिंग फंक्शंस को एंजॉय किया जा रहा था और किसी का इंतजार भी किया जा रहा था। एक उम्मीद थी कि हेमा आज नहीं तो कल वाले फंक्शन में आएंगी। धर्मेंद्र पोते की शादी में इतने मगन थे कि वो हर रोज जाम लगाकर नाच रहे थे, लेकिन अचानक से ये खुशियाँ दुख में बदल गयी जब शादी वाले दिन यानी लास्ट डे भी हेमा मालिनी इस खुशी के मौके में शामिल नहीं हुई। जब लोगों ने हेमा मालिनी को मिस किया, हालांकि हेमा मालिनी तो कई वर्षों से इस परिवार से दूर हैं, लेकिन इस बार बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से ये रिश्ते एक हो जाएंगे, पुराना रिश्ता एक हो जाएगा। शायद पुराने जख्मों को हेमा और प्रकाश भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि बड़े बेटे सनी देओल ने अपनी सौतेली माँ को मिलाने की हर संभव मदद की। सनी देओल ने हेमा मालिनी को इन्विटेशन भेजा, उनकी दोनों बेटियों को भी बुलाने गए थे। कहा जा रहा है कि करण देओल भी अपनी दादी को बुलाने के लिए उनके घर गए थे। करण देओल की शादी
में सनी की सौतेली बहनें ईशा आहाना तो आई हैं, लेकिन हेमा मालिनी नहीं गई। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने खुद हेमा से इस शादी में शामिल होने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हेमा अपनी बात पर अड़ी नहीं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हेमा का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती हैं, उनके नाम से नफरत करती हैं। लेकिन अब तो बरसें बीत चुकी हैं, अब शायद एक होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश कौर का मूड फिर से खराब ना हो, इसलिए हेमा मालिनी इस शादी में शामिल नहीं हुई और बहुत दूर रही। जबकि सनी देओल ने कई बार अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। जिस वक्त हेमा मालिनी का खतरनाक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उनके चेहरे की चोटें साफ बता रही थी कि वो कितनी परेशानी में थी, जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। इतना ही नहीं, हेमा की हालत उस वक्त इतनी खराब थी कि लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। वो काफी दिन तक आईसीयू में रही। यूँ कहें कि ऊपर वाले ने हेमा मालिनी को दूसरा जन्म दिया था। उस वक्त प्रकाश कौर ने हेमा से उनका हाल चाल तक नहीं पूछा, लेकिन सनी देओल ने उस वक्त पहली बार हेमा मालिनी से बात की और उन्हें देखने अस्पताल भी गए थे। हेमा मालिनी के लिए सनी देओल ने सारे इंतजाम भी करवाए थे और उनकी बहुत मदद की थी। हेमा मालिनी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। कई बार हेमा मालिनी ने सनी देओल का इस बारे में जिक्र भी किया, लेकिन हेमा मालिनी इस बात को याद रखते हुए भी उनके बेटे की शादी में शामिल नहीं हुई। ऐसे में देओल परिवार के इस मिसिंग पर्सन ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए। आखिर हेमा प्रकाश के बीच ऐसी भी क्या बात हुई होगी कि दोनों अब तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखती हैं? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या कभी देओल परिवार पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हो पाएगा? क्या कहते हैं इस बारे में? नेहा कक्कड़ कहीं न कहीं अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हैं, सुधारना चाहती हैं और उन्होंने शुरुआत भी की, लेकिन रोहनप्रीत इस बात से बिल्कुल राजी नहीं है। रोहनप्रीत तलाक ही चाहते हैं। ऐसा ही कल वाली पोस्ट से पता चला है। नेहा कक्कड़ ने कल रोहनप्रीत के साथ रोमांटिक फोटो शेयर करके खुलासा किया कि वो तलाक नहीं चाहती हैं, लेकिन रोहनप्रीत उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो भी इनके बीच मनमुटाव हुआ उसे सुधारना चाहती हैं, क्योंकि इन्हें रिश्ते निभाना अच्छी तरह आता है। लेकिन रोहनप्रीत ने नेहा की इस पोस्ट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। नेहा की हर पोस्ट पर लविंग इमोजी बनाने वाले रोहनप्रीत अभी तक शांत हैं। दिल और दिमाग में अभी तक रोहनप्रीत के उथल पुथल चल रही है। तलाक के बारे में बहुत कुछ पहले ही सोच चुके हैं रोहनप्रीत, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं रहे। अब लगता नहीं कि रोहनप्रीत नेहा के संग फिर से लाइफ को लेकर नॉर्मल हो पाएंगे। नेहा रोहन के साथ जो पोस्ट शेयर की गई है उसमें लिखा है वो वापस से अपने टाउन आ गई है, मतलब फिर से पति के संग रहने पर खुश हो गई है। लेकिन इस फोटो पर रोहनप्रीत का कोई भी रिएक्शन नहीं आया।